आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे सपोज आपको अगर कोई पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो उस पोटेंशियल से हम श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे या जनरल सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन वो क्या होगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि श्रोडिंगर इक्वेशन दो तरह से लिखा जा सकता है। एक होता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और दूसरा होता है आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बेसिकली हमको अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो उस पोटेंशियल को हम श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं या जनरलाइज उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वन डायमेंशनल बॉक्स में अगर कोई पार्टिकल है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, ठीक है। ओके, तो जो नए कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वे हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो जितने भी वीडियोस हमारे आ रहे हैं वो अगस्त्य एकेडमी ऑफ साइंसेस की ओर से आ रहे हैं। सारी चीज़ें जो है कैमरा हो गया, आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अगस्त्य एकेडमी ऑफ साइंसेस की ओर से स्पॉन्सरशिप की गई हैं। तो आप सभी इस ग्रुप से जुड़कर आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि सीजी सेट 2024 के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स हम चला रहे हैं। इसमें सारी वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल नहीं रहेंगी। कुछ वीडियोस जो है जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया और लगभग क्वांटम मैकेनिक्स के आधे वीडियोस आपको इस वीडियो पे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ Schrodinger equation for following region. Find. चलिए देखते हैं। Find solution of Schrodinger equation. Schrodinger equation. Schrodinger equation for following region of potential। चलिए देखते हैं। ओके, तो पोटेंशियल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये आपका जो है जीरो वाला लाइन है आपका, यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है वो कितना है आपका जीरो है और ये है आपका पोटेंशियल दैट इज V नॉट। इसके बाद ये पोटेंशियल यहाँ से आके आपका ये ऊपर तक गया है, दिस इज योर 2V नॉट, और ये नीचे आके ये कुछ इस प्रकार से फिर से ऊपर उठा है आपका V तक। ये है आपका फिर से V नॉट और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट योर माइनस V नॉट। क्लियर है क्या यहाँ तक। और मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या है आपका कुछ इस प्रकार से है आपका, दिस इज योर एनर्जी लाइन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए मैं जो भी यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिखना जो सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे आप पोटेंशियल स्टेट सॉल्व करोगे, पोटेंशियल बैरियर सॉल्व करेंगे और वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट बॉक्स हो गया आपका, इन सब में जो सॉल्यूशन लिखने का जो रहता है वो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे, डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन लिख पाएंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। ओके, चलिए तो देखते हैं। ये इसको मैं मान लेता हूँ रीजन 1, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ रीजन 2, इसको मैंने मान लिया रीजन 3, इसको मैंने मान लिया रीजन 4 और इसको मैंने मान लिया रीजन 5, ठीक है। तो ये मैं जो है ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो डिफरेंट रीजन में उसका पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। क्लियर है क्या यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो मैं रीजन 1 की अगर मैं बात करूं, रीजन 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो रीजन 1 में जो पोटेंशियल है हमारा, ये देखिए ये हमारा जो पोटेंशियल है ये आपका कितना है, दैट इज V नॉट। पोटेंशियल कितना है हमारा, V नॉट है। और साथ ही साथ मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा E जो है वो लेस देन है V नॉट से। E क्या है आपका, लेस देन है किसके, V नॉट से। क्लियर है क्या यहाँ तक क्लियर है आपका। तो चलिए
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है आपका? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? दैट इज डेल स्क्वायर साइन अपॉन कितना हो जाएगा? डेल एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपका 2m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका e माइनस vx एंड क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका साइन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो v नॉट है ना, ये देखिए vx कितना है आपका? v नॉट है दैट इज डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारा जो e इज लेस देन v नॉट है, e इज लेस देन v नॉट है, इसका मतलब क्या है आपका? ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मैं इसको सामने निकाल देता हूँ। नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? v नॉट माइनस कितना हो जाएगा आपका? e के बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? साइन दैट इज इक्वल टू 0, या आप इसको लिखना चाहे तो साइन 1 करके भी लिख सकते हैं ना। ये सब जो है कितना हो जाएगा आपका? साइन 1, क्योंकि हम रेजिम 1 में बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका? मैं इसको मान लेता हूं अल्फा, तो अल्फा इसको मैंने मान लिया सपोज 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। हां, और ये कितना हो जाएगा? v नॉट माइनस e। सपोज मैंने इसको क्या मान लिया? अल्फा मान लिया, ठीक है। दैट इज योर अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। मैंने इसको क्या मान लिया? अल्फा मान लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर साइन दैट इज इक्वल टू 0। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है क्या? क्लियर है? अब इसका जैसे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? साइन इक्वल टू, हां, ये कितना हो जाएगा? a e टू द पावर अल्फा x। इसका ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम लिखना जानते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है m स्क्वायर माइनस अल्फा, तो m का वैल्यू दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस अल्फा, और उसका जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दैट इज e टू द पावर माइनस अल्फा x। तो ये कुछ इस प्रकार से इस रेजिम 1 का क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, साई का वैल्यू जो है। क्लियर है क्या? ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपका एनर्जी था, ठीक है, एक साथ ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ करने का काम जो है एक साथ करेंगे। चलिए रेजिम 2 में आते हैं। रेजिम 2 में आते हैं। रेजिम 2 में क्या है आपका? देखिए क्या है, जो Vx जो है वो 0 के बराबर है। Vx जो है वो किसके बराबर है आपका? देख लीजिए, ये 0 के बराबर है। देखिए ये 0 के बराबर है, ये आपका रेजिम 2 है। यहाँ पे कितना है? पोटेंशियल का वैल्यू कितना है आपका? 0 है। तो 0 है तो क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका 0 के बराबर है। 0 के बराबर हो गया तो क्या हो गया आपका? जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साइन अपॉन कितना हो जाएगा? डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? e माइनस 0 हो जाएगा दैट इज साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। देन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन कितना हो जाएगा आपका? x क्रॉस स्क्वायर साइन दैट इज इक्वल टू 0। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ? k मान लेता हूँ, तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो k है, k हमारा है आपका अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 2m e अपॉन कितना हो जाएगा आपका? h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके चलिए, अब इसका सॉल्यूशन जैसे मैं लिखना चाहूँ, जैसे ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस, हाँ, i के हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? i के हो जाएगा। तो इसमें जो सॉल्यूशन लिखूंगा वो क्या आ जाएगा आपका? c e टू द पावर कितना हो जाएगा? i के x, और प्लस d e टू द पावर कितना हो जाएगा आपका? माइनस i के x हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है क्या? ये रेजिम 2 का आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, रेजिम 3 में आते हैं। रेजिम 3 की अगर मैं बात करूं तो रेजिम 3 में देखिए क्या हो रहा है। रेजिम 3 में, रेजिम 3 में देखिए ये आपका जो पोटेंशियल है वो 2v नॉट है। कितना है आपका पोटेंशियल जो है वो 2v नॉट है। दिस पोटेंशियल इज योर 2v नॉट, और आपका जो e जो है दैट इज लेस देन vx। लेस देन क्या है आपका? जो पार्टिकल का जो एनर्जी है वो क्या है आपका? लेस देन है किससे? पोटेंशियल से। क्लियर है क्या? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? इसको जैसे मैं सॉल्व करूं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा? डेल इज डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और ये e इक्वल टू कितना हो जाएगा? e माइनस, हां ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस में आएगा, है ना। ये भी x होता है आपका माइनस में आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? उल्टा करके लिख देता हूं कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये मैं क्या लिखूंगा 2v नॉट, ये क्या देगा आपका, ये आपका क्या देगा हमको, देखिए एनर्जी का वैल्यू हमको पता नहीं है कितना है क्या है, बट इतना पता है कि ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो निगेटिव देगा तो क्या कर दिया मैंने सामने माइनस कर दिया। e माइनस v का क्या था ना, वो निगेटिव देगा तो इसको मैं उलट कर दूंगी ऐसा रखिए, ठीक है। फिर साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या मान लेता हूं, देखिए इसको मैं मान लेता हूं अल्फा डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, या फिर आप अल्फा डैश भी ले लीजिए, दैट इज √2m/x² ये हो जाएगा 2v नॉट माइनस e, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये फाइनली कितना हो जाएगा del स्क्वायर साइन अपॉन del x² माइनस कितना हो जाएगा आपका अल्फा डैश स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन दैट इज इक्वल टू 0, देन साइन कितना मिल जाएगा आपको, देखिए ये फिर से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ले लेता हूं दैट इज a1 e टू द पावर अल्फा 1x प्लस सॉरी अल्फा डैश x, अल्फा डैश है ना, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा डैश दिस वन इज अल्फा डैश, और b1 e टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस अल्फा डैश x हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से है आपका, क्लियर है क्या यहां तक। तो तीन रीजन के हमने सॉल्यूशन लिख लिए, ठीक है क्या, तीन रीजन के हमने सॉल्यूशन लिख लिए। अब चलिए चौथे का लिखते हैं। तो चौथे का क्या हो जाएगा आपका, देखिए रीजन नंबर 4, रीजन 4 में देखिए, रीजन 4 में कितना है आपका, ये आपका निगेटिव जा रहा है माइनस v नॉट है ना, तो कितना है आपका माइनस v नॉट, तो vx जो है कितना है बराबर माइनस v नॉट है, तो e हमारा ग्रेटर देन हो गया किसके vx से। तो टाइम इंडिपेंडेंट सोडिकल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा del स्क्वायर sin अपॉन del x² प्लस 2m अपॉन x² और ये कितना हो जाएगा e माइनस, और ये माइनस कितना है आपका v नॉट है, दैट इज साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, del स्क्वायर sin अपॉन del x² प्लस 2m अपॉन x² और ये कितना हो जाएगा e प्लस v नॉट हो जाएगा, और साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, देन इसको मैं क्या लिखूंगा del स्क्वायर sin अपॉन del x² प्लस इसको क्या लिख कर दूं मैं k डैश का स्क्वायर sin दैट इज इक्वल टू 0, जहां पे k डैश जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन x² e प्लस v नॉट। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका sin इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं इसको, दैट इज a टू e टू द पावर i k डैश x प्लस b टू e टू द पावर माइनस i k डैश x, ठीक है। तो आप लोग को लग रहा होगा ये कभी i लिख रहे हैं कभी i नहीं लिख रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कहां से आ रहा है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन लिखते हैं उसको मैंने आप लोग को बताया हुआ किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन लिखे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार से लिखते हैं, ये मैंने 4-5 कंडीशन आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो वही से मैं लिख रहा हूं इसको, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो रीजन 4 का हो गया, रीजन 5 का लिख लेते हैं। रीजन नंबर 5 में क्या है आपका, फिर से v नॉट हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं कहां पे है, ये फिर से कितना हो जाता है आपका v नॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज bx कितना हो जाएगा v नॉट, देन e इज फिर से क्या हो जाएगा लेस देन v नॉट हो जाएगा, लेस देन bx, ओके ओके। चलिए अब यहां पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन del स्क्वायर sin अपॉन del x² प्लस 2m अपॉन x² ये e माइनस v हो जाएगा, तो ये सामने क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या लिखोगे v नॉट माइनस e लिख दोगे, और ये क्या हो जाएगा sin दैट इज इक्वल टू 0, ओके। देन del स्क्वायर sin अपॉन del x² फिर से वही वाली वैल्यू आ रही है आपकी अल्फा की, तो ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर sin दैट इज इक्वल टू 0, और जहां पे अल्फा स्क्वायर जो है वो क्या है आपका 2m अपॉन x² और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज v नॉट माइनस e हो जाएगा। देन इसका सॉल्यूशन जब लिखोगे तो साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज a3 e टू द पावर अल्फा x प्लस b3 e टू द पावर माइनस अल्फा x, है ना, उधर जाएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो सभी रीजन में हमको क्या मिल गया, सब सॉल्यूशन मिल गया। अब उस सॉल्यूशन जो है जैसे कोई पार्टिकल जो है अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे मोशन होगा या उसका वेव फॉर्म जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार से हम उसको ड्रॉ कर पाएंगे उसको अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसी में हम ड्रॉ कर देते हैं इसको, हमारे पास फैसिलिटी है इसको बड़ा करने की, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, उसी में ड्रॉ करना है उसी में ड्रॉ कर लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो आप लोग जो है फिर से इसको पोटेंशियल को फिर से रीड्रॉ करते हुए आप लोग इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन का अगर मैं सॉल्यूशन को देखूं तो फर्स्ट रीजन में सॉल्यूशन में देखिए
ये क्या आ रहा है आपका, ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग आ रहा है। आप देखेंगे इसमें ये जो वैल्यू जो होता है, ये वाला जो पार्ट जो होता है ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल आपका वेव फंक्शन नहीं होता है। ये वाला पार्ट जो है, केवल ये वाला पार्ट जो है एक्सेप्टेबल होगा और विदिन किसमें होगा, 0 to infinity में होगा, ठीक है, ये हमने देख रखा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मैं अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो केवल क्या होगा, इसमें एक्सपोनेंशियल डीके होगा, ये एक्सपोनेंशियल डीके कर दीजिए फर्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा आपका, डीके हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया आपका, ये डीके हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। ओके, चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रीजन में क्या हो रहा है, देखिए नेक्स्ट रीजन में ये e टू द पावर i के x है या e टू द पावर माइनस i के x की मैं बात करूं तो ये जो होता है ऑसिलेटरी बनाता है। देखिए इसको मैं e टू द पावर i के x की अगर मैं बात करूं तो इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज cos kx प्लस i sin kx, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो उसमें cos x भी आ रहा है और sin x भी आ रहा है, तो उसका जो वेव फ्रंट जो बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, sin और cos का कुछ इस प्रकार से बनता है आपका, ठीक है, थोड़ा सा फेस का डिफरेंस रहता है बट वो कुछ इस प्रकार से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, ये इस वाले पार्ट में आया तो क्या हो गया, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा किसमें, रीजन 2 में, किसमें, रीजन 2 में, ठीक है। अब चलिए रीजन 3 में अगर जाएं, रीजन 3 में अगर जाएंगे तो देखिए क्या होता है, रीजन 3 में जाए तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा। केवल ये वाला पार्ट जो है क्या कर देगा आपका, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन देगा और ये वाला पार्ट को हम क्या कर देंगे, फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा आपका, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तब क्या होगा देखिए, तब क्या होगा, ये फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये एक्सपोनेंशियल, ये क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। तो यहाँ तक फिर से क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आप लोग की कि यहाँ पे जैसे देखिए अगर पार्टिकल का एनर्जी जो है अगर कम है पोटेंशियल से, पार्टिकल का एनर्जी अगर कम है पोटेंशियल से, तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डीके होता है, एक्सपोनेंशियल क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। और अगर पार्टिकल का एनर्जी जो है वो अगर ज्यादा है, पार्टिकल का एनर्जी जो है अगर ज्यादा है पोटेंशियल से, तो उसमें क्या होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। मतलब ये है, अगर सपोज आपके दीवार है ना, ये सपोज आपका ये दीवार है, अब इस दीवार से ज्यादा एनर्जी है, इस पार्टिकल का एनर्जी जो है, सपोज ये जो हाइट जो है आपका, अगर ये 3 मीटर के हाइट में है ना, ये 3 मीटर का हाइट है और पार्टिकल का जो हाइट है जिसमें वो मोशन कर रहा है, सपोज ये कितना है आपका 4 मीटर का है, तो ये पार्टिकल तो सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा ना ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करते हुए। तो कुछ इस प्रकार से ये क्या हो रहा है आपका ऑसिलेटरी मोशन करते हुए गया। अब फिर से ये बड़ी वाली दीवार आ गई, तो बड़ी वाली दीवार आ गई तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी जो है क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियली डाउन हो जाएगा, ठीक है क्या, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फिर से आपका पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल कम है तो ये फिर से क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे फिर से अगर ज्यादा हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम डायरेक्ट जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को देख के और पोटेंशियल को देख के डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन में पोटेंशियल का वैल्यू हम पुट करेंगे और डायरेक्ट उसका डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट पोटेंशियल देख के यहाँ पे सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हो, आप डायरेक्ट जो है केवल पोटेंशियल देख के यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये ऐसा गया है, राइट, यहाँ पे उसका पोटेंशियल जो है ज्यादा है उसके एनर्जी से, यहाँ पे उसका पोटेंशियल कम है उसके एनर्जी से, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है फिर से कम है फिर ज्यादा है। तो जहां जहां पे ज्यादा है वहां पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल का एनर्जी जहां जहां पे ज्यादा है वहां पे ऑसिलेटरी मोशन होता है, मिल ही जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब क्या हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को, ठीक है क्या, चलिए ओके।
चलिए आगे देखते हैं फ्री पार्टिकल के बारे में। फ्री पार्टिकल, ठीक है। फ्री पार्टिकल मतलब क्या है? किसी चीज को अगर मैं फ्री बोलूं या बंधन मुक्त है करके बोलूं, इसका मतलब ये है कि उस पर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। तो जैसे मैं फ्री पार्टिकल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो पोटेंशियल है वो भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं गैस मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे आइडियल गैस में कंसीडर करता हूं, तो आइडियल गैस में क्या होता है, हम ये लेते हैं कि जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है उसका वैल्यू जीरो है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और केवल हम किसको यूज करते हैं वहां पे, काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं एज अ टोटल एनर्जी। क्लियर है? तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी होने वाला है फ्री पार्टिकल का मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्री पार्टिकल मींस F is equals to 0, there is no force and F is equals to कितना होता है आपका माइनस डेल डॉट B होता है। और यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल जो है, देन पोटेंशियल जो है कितना आ जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री पार्टिकल के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई पार्टिकल है कंप्लीटली फ्री है, उसके लिए हम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और उसका मोशन क्या होगा, कैसे होगा, उसको स्टडी कर लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे हमको केवल पोटेंशियल चाहिए रहेगा और पोटेंशियल हमको जैसे ही मिलेगा हम क्या कर देंगे, उसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे b स्क्वायर x इक्वल टू 0 हो गया है, तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन क्या हो जाएगा आपका h क्रॉस स्क्वायर, और ये e माइनस कितना हो जाएगा आपका 0, और ये साइन दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, और ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साइन दैट इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा k मान लेते हैं हम किसको, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को। तो ये कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साइन दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है sin इक्वल टू a e टू द पावर कितना हो जाएगा आपका i k x प्लस b e टू द पावर कितना हो जाएगा आपका माइनस i k x, ठीक है। और ये जो e टू द पावर i k x है ये किसका फॉर्म है, ये प्लेन वेव का फॉर्म है ना, दिस इज नथिंग बट योर प्लेन वेव, क्या है आपका प्लेन वेव, ठीक है। तो ये फ्री पार्टिकल के लिए आप जो है वेव फंक्शन जो दर्शाओगे वो कुछ इस प्रकार से रहेगा और प्लेन वेव रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा आपका, कंप्लीटली प्लेन वेव रहेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके, चलिए अब इसमें हम एनर्जी की बात करते हैं। जैसे मैं एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले रिलेशन को यूज कर लेते हैं। तो k इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज अंडर रूट 2me अपॉन क्या आता है आपका h क्रॉस स्क्वायर, तो k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2me अपॉन कितना हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2me, देन e इक्वल टू कितना हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये कुछ इस प्रकार से, ये क्लियर है क्या आप लोग को? ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से हम एनर्जी देते हैं किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 1D पोटेंशियल बॉक्स की ओर, ठीक है। 1D पोटेंशियल बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोग को केवल एक बॉक्स का जो है आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। 1D बॉक्स, इनफाइनाइट बॉक्स का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद जो भी चीजें आएंगी, चाहे वो सिमेट्रिक बॉक्स के लिए हो या एसिमेट्रिक बॉक्स के लिए हो, दोनों के लिए मैं वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है और उसका आप जो है एनर्जी कैसे लिखेंगे, ये सब आप लोग जो है डायरेक्टली कर पाएंगे, ठीक है। वेव फंक्शन कैसे लिखना है उसका
और साथ ही साथ आप जो है एनर्जी कैसे लिखेंगे वो आप डायरेक्ट कर पाएंगे, उसका मैं सॉल्यूशन और नहीं कराने वाला हूँ, केवल एक का बस यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा, वो है 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स का। क्लियर है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। चलिए 1D पोटेंशियल बॉक्स, 1D फाइनली हम पहुंच गए 1D पोटेंशियल बॉक्स में। 1D पोटेंशियल बॉक्स, तो ये जो 1D पोटेंशियल बॉक्स है ये दो तरह से हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ये फाइनाइट हाइट का हो, ठीक है, क्या हो, फाइनाइट हो, या दूसरा क्या हो, इनफाइनाइट, ठीक है। ये दो तरह से हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है आपका फाइनाइट बॉक्स हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है आपका 1D इनफाइनाइट बॉक्स हो सकता है। इनफाइनाइट बॉक्स, तो दो तरह के आपके बॉक्स हो सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैं बात करने वाला हूँ सिंपली आपका, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इनफाइनाइट बॉक्स। तो इनफाइनाइट बॉक्स में भी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है आपका एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या होता है आपका, सिमेट्रिक में जैसे मान लिया जाए v टू द पावर v जो है vx को अगर x की जगह अगर मैं माइनस एक्स कर दिया, ये आपका अगर vx के बराबर है तो क्या हो जाता है आपका सिमेट्रिक बॉक्स हो जाता है। और ये आपका v माइनस एक्स जो है माइनस vx के अगर बराबर है तो ये क्या हो जाता है आपका 1 में हेलो हाँ ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सिमेट्रिक पोटेंशियल में क्या हो जाएगा आपका v पोटेंशियल अगर दिया हुआ है उसमें अगर माइनस एक्स में अगर लूँ, अगर vx वो जो है अगर vx की है तो आपका ये क्या हो जाता है, जो पोटेंशियल जो है वो सिमेट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं vx की जगह अगर माइनस एक्स अगर पुट करता हूँ और ये माइनस vx अगर आपको मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कहते हैं, सॉरी एंटीसिमेट्रिक कहते हैं या एस्क्यूसिमेट्रिक कहते हैं, जैसे ठीक है। ओके तो कैसे दिखेगा सिमेट्रिकल बॉक्स जो है और एंटीसिमेट्रिक बॉक्स जो है वो अपन बाद में स्टडी करेंगे। अभी मैं एंटीसिमेट्रिक में ही चलूंगा। एंटीसिमेट्रिक का मतलब ये होगा कि जैसे देखिए ये 0 टू a हो गया, अब ये सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा आपका -a/2 टू +a/2, ये कुछ इस प्रकार से है ना, इधर जितना है उधर भी उतना है, तो ये जो सेंटर जो है वो 0 हो जाएगा और इधर -a/2 उधर a/2 है ना, दोनों तरफ है आपका बॉक्स।
और इसमें क्या है केवल एक ही तरफ है, दैट इज 0 डिग्री। क्लियर है क्या? इसको एंटी सिमेट्रिक, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे सिमेट्रिक बॉक्स, इसको क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक। दोनों के लिए आप कैसे वेव फंक्शन लिखेंगे और साथ ही साथ आप कैसे एनर्जी लिखेंगे उन सबको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप काम पे बैठिए और देखते जाइए। चलिए आगे देखते हैं 1T पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पोटेंशियल दिया रहेगा, दैट इज पोटेंशियल Vx दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका 0 है, 0 से a के बीच और इंफिनिटी है अदरवाइज, ठीक है? तो ये दिखने में कैसे दिखेगा? तो दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से 0 टू a, ये कुछ इस प्रकार से आपका पोटेंशियल बॉक्स है जिसका हमको क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। और पोटेंशियल का वैल्यू हमको क्या किया गया है? दिया गया है, ठीक है? ये जो 1D बॉक्स है एंटी सिमेट्रिक बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो क्या है? आपका एंटी सिमेट्रिक बॉक्स है। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब हम इसका फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर्म में आने के लिए हमको कहाँ किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमको श्रोडिंगर बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। श्रोडिंगर बाबा की शरण में चलते हैं। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है हमारा, ये होता है आपका, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी काम होना है वो किससे होगा? श्रोडिंगर बाबा की इक्वेशन से होगा। तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज del स्क्वायर psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है? v माइनस vx e माइनस vx दैट इज psi दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। अब ये कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, तो del स्क्वायर psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर e, और ये कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो उसको मैं पहले से ही हटा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है? ये मैंने हटा दिया उसको, तो e psi दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, del स्क्वायर psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे k जो है ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट e m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर। तो ये आपका k है, k को आप याद रखिएगा, बाद में इसका यूज होगा। अब चलिए देखिए आगे, ये del स्क्वायर psi x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi दैट इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो psi इक्वल टू कितना आ जाता है? आपका a e की पावर, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए दो तरह से आप लिख सकते हो, एक e टू द पावर i के x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और दूसरा जो है sin और cos के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ sin के फॉर्म में, ठीक है? दोनों तरह से आप कॉपी करें, तो दैट इज kx प्लस b sin क्या हो जाएगा? आपका kx। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? इसे बाउंड्री कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, और बाउंड्री कंडीशन जो है लगा के आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा इस साइन का, ठीक है? तो पहला बाउंड्री कंडीशन ये है, यहाँ पे देखिए पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है आपका? यहाँ इस पर्टिकुलर बॉर्डर पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉर्डर पे जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे उस वेव फंक्शन को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये यहाँ पे आपका जो है इस पर्टिकुलर लाइन में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल का वैल्यू, सॉरी आपका वेव फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ, इधर भी अगर पूछ रहा वेव फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल के इधर भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है क्या? हम क्या बोल रहे हैं कि ये पोटेंशियल है हमारा, और पार्टिकल जो है इसी में ट्रैप्ड है, इसी में क्या है? आपका पार्टिकल जो है वो ट्रैप्ड है। क्लियर है? तो ट्रैप होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा जो वेव फंक्शन है उसका वैल्यू इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एंड पे पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? सॉरी पोटेंशियल नहीं, वेव फंक्शन का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, माफ कीजिएगा। ओके चलिए तो देख लेते हैं बाउंड्री कंडीशन sin x is equals to 0 when x is equals to 0, x equals to 0 पे क्या होना चाहिए? साई जो है वो 0 होना चाहिए। तो चलिए देखिए, ये तो साई 0 मैंने रख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos k 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं, एक बार रख देते हैं, साइन कितना हो जाएगा आपका? k, और ये कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आपका 0 है, और ये कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाता है, दैट इज a। ये कितना हो जाता है? आपका 1 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो ये इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया। तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 बिकम्स दैट इज sin x दैट इज इक्वल्स टू a cos, a तो 0 हो गया तो b बचा, a तो 0 हो गया आपका तो b बचा, ठीक है? तो b sin क्या हो जाएगा? आपका kx हो जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप भूल जाइए,
ठीक है। अब चलिए देखिए, अब फिर से एक बाउंड्री कंडीशन लगाना है हमको, फिर से हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो x a है, x a पे भी क्या होना चाहिए, ये जो साई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, x 0 पे भी 0 होना चाहिए और x a पे भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 हुआ, ठीक है, ये जैसे ही 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका साइन a रख रहे हैं वो, और ये कितना हो जाएगा b sin k a, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो आपका 0 है, दैट इज इक्वल्स टू b sin k a, तो b sin k a जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं b इक्वल टू अगर 0 ले लूंगा तो आपका वेव फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, ये जो b को अगर मैं 0 ले लूंगा तो आपका वेव फंक्शन तो खत्म ही हो जाएगा। ये देखिए ये b टू दिस है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो वेव फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट वेव फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब sin के a जो है ये क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए इसको, sin के a, sin कितने का मान जो है 0 के बराबर होता है, sin n पाई का वैल्यू जो है कितने के बराबर होता है आपका 0 के बराबर होता है, sin पाई इज 0, sin 2 पाई इज 0, sin 3 पाई इज 0, sin 4 पाई इज 0। क्लियर है क्या, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका sin इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका n पाई अपॉन a हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने, कल नहीं परसों की क्लास में मैंने जो कराया था आप लोग को, है ना, कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें k इक्वल टू मैंने n पाई अपॉन l लिए थे या a लिए थे, जैसा भी है। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसा इसका वैल्यू आता है। क्लियर है क्या, चलिए अब देखिए इसमें, हाँ आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है डायरेक्ट आपको पूछा नहीं जाएगा कि ये सबको सॉल्व करो, ठीक है। मैं एक सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग की जानकारी के लिए, कुछ इस प्रकार से सॉल्व होता है करके, फिर बाकी चीजों को मैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं डायरेक्ट एनर्जी लिखना, वेव फंक्शन लिखना, ये सब आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि कहां से चीजें जो है निकल के आई हैं, ठीक है। ओके चलिए ये हो जाएगा आपका, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका sin x दैट इज इक्वल्स टू b, और ये क्या हो जाएगा sin, और k की जगह क्या रख देंगे हम n पाई x अपॉन a, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपको वेव फंक्शन मिल गया, लेकिन यहाँ पे वेव फंक्शन में क्या दिख रहा है आपको, b दिख रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, b दिख रहा है, तो b को भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको निकाल फेंकना होगा, ठीक है। तो निकाल कैसे फेंकें उसको, चलिए देखते हैं। ये जो साई x का जो वैल्यू है कहां से कहां तक है आपका, इस साई x का जो वैल्यू है वो 0 से a तक है। कहां से कहां तक है, 0 से a तक है, मतलब पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो हम लेंगे या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लेंगे उसमें इसका वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, 0 से a तक लेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देख लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में साई साई dx दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका 1 के बराबर, साई स्टार साई जो है दैट इज dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसका लिमिट जो है वो कितना हो जाएगा आपका 0 टू a के बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए अब आगे आगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज 0 टू a दैट इज मॉड ऑफ b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका sin n पाई x अपॉन कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है क्या, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीजें जो है एकदम क्लियर होती जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे साइन एक्स जो है 2 बार है तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। क्लियर है, अब चलिए देखिए ये साइन स्क्वायर इस टाइप का मैंने और भी आप लोगों को बताया है, 0 टू 2 पाई अगर है और ये साइन स्क्वायर डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो इसके मैंने बताया है आपको 1/2 2 पाई माइनस 0, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से कर देना डायरेक्ट करके। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर दीजिए, तो मॉड ऑफ b स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा आपका 1/2 इनटू a माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ b स्क्वायर, ये a/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और आगे देखिए आगे हो जाएगा आपका मॉड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 2/a, देन मॉड ऑफ b इक्वल टू √2/a, ये कुछ इस प्रकार से आ गया आपका। मॉड ऑफ b का वैल्यू आ गया है, मतलब b का वैल्यू आ गया, तो उसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3
3 क्या है आपका इक्वेशन जो है दैट इज sin x = √2 अपॉन a, और ये क्या हो जाएगा आपका √2 अपॉन a, और ये क्या हो जाएगा sin n pi x अपॉन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, वेव फंक्शन मिल गया। किसका मिल गया, 1D बॉक्स। इन 1D इनफाइनाइट बॉक्स का जो पोटेंशियल जो होता है वो सॉरी जो वेव फंक्शन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपका होता है। क्लियर है क्या? तो आपको क्या क्या चाहिए रहता है, आपको क्या निकालना रहता है, वेव फंक्शन निकालना रहता है, ये निकालने के लिए बोलता है, और साथ ही साथ दूसरा क्या होता है आपका एनर्जी निकालने के लिए बोलता है। तो एनर्जी भी लिख लेते हैं। तो एनर्जी का वैल्यू कितना आया था उसको देख लीजिए। चलिए, जो k था हमारा किसके बराबर था, n पाई अपॉन a के बराबर था कुछ देर पहले, और उससे पहले k क्या था, दैट इज √2 m e अपॉन क्या था h क्रॉस स्क्वायर था। ये कुछ इस प्रकार से था आपका। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो n पाई अपॉन a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 m e अपॉन क्या हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर। तो फाइनली n स्क्वायर पाई स्क्वायर और इधर h क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया हमने अपॉन a स्क्वायर दैट इज 2m e हो जाएगा। और फाइनली अगर मैं लिखूं तो दैट इज e इक्वल्स टू 2m को नीचे से लेके जाइए तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2m e स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एनर्जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका वेव फंक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप जो है ये आप दोनों जो है आप याद करके रखिएगा, ये दोनों एनर्जी भी और साथ ही साथ आपको ये भी आपको याद करके रखना है। क्लियर है क्या? यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो वेव फंक्शन है भैया ये क्या मिल गया, √2 अपॉन l a सॉरी a दिए थे ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा sin n पाई x अपॉन क्या हो गया a हो गया, और हमारा एनर्जी जो है दैट इज E n इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा x क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर हो गया। ये दो जो है हमको मिल गए। क्लियर है क्या? अब जैसे मैं एनर्जी वैल्यूज को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, तो ड्रॉ करना चाहूँ तो चलिए देखिए, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। हम चाहे तो उसको डेराइव भी कर सकते हैं, बट यहाँ मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊंगा या साथ ही साथ मैं नेट का जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं जो है ये सब कराऊंगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ। या जब आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्वालिफाई अगर हो जाते हैं आप लोग, तो इंटरव्यू का एक मैं सेशन लूंगा, तो इंटरव्यू में मैं वो सारी चीजें जो है वो आप लोग को बताते हुए चलूंगा कि कैसे ये जो एनर्जी जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? या आप बोल सकते हैं कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही निकाल सकते हैं कि 1D बॉक्स का जो एनर्जी जो होता है वो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ये n = 1 के बराबर होता है। तो E1 = कितना मिल गया आपको, या E कितना मिल गया आपको, दैट इज n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर। तो ये सपोज आपका E के बराबर हो गया। अब मैं n = 2 दैट इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, तो E कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं बात करूं n = 3 की, तो दैट इज E3 कितना हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, दैट इज 9e। फिर आपका कितना जाएगा 16e, फिर आपको कितना जाएगा 25e। तो ये उसी प्रकार से जो है वो चलता ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ओके है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब मैं वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब मैं वेव फंक्शन की बात करता हूँ। तो वेव फंक्शन साइन इक्वल है आपका √2 अपॉन n sin n पाई x अपॉन n। तो मैं अगर ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है साइन वर्सेस x मैं बनाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली साइन वर्सेस मैं जो है x बनाना चाह रहा हूँ, और ये आपका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट वाला लाइन।
ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना था आपका भैया, दैट इज n इक्वल्स टू 1 पे कितना था, E था, और कुछ गैप था, 0 के बराबर नहीं था, ये आपका 0 वाला एनर्जी लाइन है, और इसके ऊपर था उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है, फिर देन किसके बराबर हो जाता है, दैट इज n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 2 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है, फिर n इक्वल टू 3 जो है इसके बराबर हो जाता है आपका, दैट इज n इक्वल टू 3, एंड n इक्वल टू 3 इज इक्वल टू योर 9e एनर्जी। यहां तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ओके है। हाँ चलिए अब देखते हैं इसमें, जैसे मैं अब यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये दैट इज साइन, हाँ कितना आ जाएगा, पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा। तो देखिए साइन एक्स इक्वल टू ये आपका 0 है और ये आपका क्या है इक्वल टू ए है, वहां पे अगर मैं 0 रख दूंगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और ए भी रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये है ना, एल लिख दिया हूं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको ए कर दीजिएगा, ये ऐसा, तो a रख दूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा, sin पाई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और इसी को अगर मैं a/2 कर दूं, है ना, ये क्या है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये a/2 है, अगर मैं a/2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो वेव फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा, n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर मैं ये किसके लिए था, n इक्वल टू 1 के लिए था, n इक्वल टू 2 के लिए इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए 2 पाई x अपॉन a हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करूं तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू a पुट करूं तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स में क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। अब मान लिया जाए इसको मैं क्या कर देता हूं, देखिए अब इसको मैं चेंज कर देता हूं, कैसे चेंज करूंगा, अगर a/2 के लिए देखो, a/2 करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से sin पाई आ जाएगा, वहां पे भी 0 होगा, मतलब यहां पे भी ये क्या होगा, 0 होगा, कितने में, a/2 में, और यहाँ पे मैं a/4 में लिख देता हूँ, a/4 में 1 के बराबर हो जाएगा, a/4 में क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 3a/4 हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, सो माइनस हो जाएगा 3a/4, ठीक है क्या, ठीक है, sin 3π/2 कितना होता है आपका, -1 के बराबर होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो आपका ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा वैल्यूज आप पुट करके जो है आप निकाल सकते हो कि कैसा जो है वो फंक्शन होगा, आपको दे दिया जाएगा ये कुछ इस प्रकार से है, आपका नेट में आया वो क्वेश्चन है ना ये, कि ये कुछ इस प्रकार से आपका दे दिया ये ऐसा, तो उसका एनर्जी कितना होगा, जबकि उसका लेंथ ये दिया हुआ है, तो उसका एनर्जी कितना होगा, तो उसका एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होगा, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, E कितना होता है पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको ये कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया रहेगा, और इसका एनर्जी कितना होगा करके बोल देगा, या कौन सा एक्साइटेड स्टेट है करके पूछ देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या, तो ये जो है ये हमने जो ड्रॉ किए हैं साइन x वर्सेस x, साइन x वर्सेस हमने x ड्रॉ किए हैं, ठीक। वैसे ही आप जो है प्रोबेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए ड्रॉ कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे ड्रॉ होगा उसको देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये जो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो माइनस में हो सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी आपका माइनस में नहीं हो सकता है, तो कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। दैट इज n = 2 और ये कितना हो जाता है आपका 4 के बराबर होता है, और ये n = 3 आपका किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। क्लियर है क्या, जहां तक क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से ही बनेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक तो ठीक है, ये पॉजिटिव दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वाले में जो नेगेटिव दे रहा था उसी को फिर से आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है दिस प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू mod ऑफ साइन स्क्वायर एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, दैट इज 0 to a हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो ये भी इसको भी आप क्या कर दोगे, ऐसे पॉजिटिव में ड्रॉ कर दोगे कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या बन जाएगा, फाइनली जो है ये आपका वेव फंक्शन का है, और ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी का पैटर्न है, ठीक है, या वेव फंक्शन पैटर्न है, ठीक है। क्लियर है क्या, ओके। चलिए तो आज की क्लास जो है और लंबी मैं नहीं करते हुए
आज की क्लास में और लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहीं तक विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे वेव फंक्शन लिखेंगे, हाउ टू राइट वेव फंक्शन एंड एनर्जी ऑफ गिवन पोटेंशियल, ठीक है, ये हम देखेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि जो है आप लोग को सारी चीजें जो है वो क्लियर हो सके और समझ में आए, ठीक है। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग जो है जो पुराने जो वीडियोस हैं उन सब को लगातार लाइन से जो है सीरीज वाइज जो है आप देखते हुए आइए, तब सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।